लकड़ा ब्लॉग, ये बहन को सपोर्ट करो। देखिए, हेलो दोस्तों, सावित्री लकड़ा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मैया योजना नामकुम और देखिए बहुत भीड़ लगा हुआ है, सब तरफ बहुत भीड़ है, सब गाड़ी से उतर रहे हैं और बने रहिए, सारा वीडियो में दिखाऊंगी। और एक घर एक ये रेस के माध्यम से महिलाओं के साथ संबोधन कर रही है और वो आपस में वार्ता कर रही है कि क्या महिला सम्मान योजना मिलने से आपका परिवार आपका कैसा चल रहा है, ये राशि आपके लिए कितना उपयोगी है। दोनों से संवाद चल रहा है, महिलाओं के बीच में मुख्यमंत्री का संवाद चल रहा है। ये देखिएगा सम्मान की जो राशि है वो राशि कितना उपयोगी है आपके लिए, वो तस्वीर देखिए, साफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर, आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं कि क्या कुछ महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने के बाद ये रैप से वापस कार्यक्रम स्थल पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ संवाद आवेदन वगैरह लिख के जो आई है वो आवेदन भी दे पा रही है और हाथों हाथ सावित्री लकड़ा ब्लॉग, ये बहन को सपोर्ट करो और इनकी नई ब्लॉग है, रांची से ही है, बेड़ो से हैं, इनको सपोर्ट करो ताकि झारखंड की और भी जितने भी बहनें हैं वो आगे इनको देख के प्रेरणा लें। देखिए भैया से मिलकर बहुत काफी अच्छा लग रहा है। मेरा छुट्टिया क्या नाम है भैया आपका? पंकज। और ये भी यूट्यूबर है, देख सकते हैं आप लोग खुश है ना 2,500 रुपए से? स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेमिसाल सोच से आज यही खुशियां हमारे झारखंड के दीदियों के सामने आ रही हैं। आज राज्य की 18 से 50 वर्ष की बहन बेटियों को अब हर साल मिलेंगे रुपए 30,000। ये है आपके लिए शानदार उपहार, ये है योजना मैया सम्मान। आइए इसी पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। हेमंत सरकार ने राज्य में लाखों
ये योजना इस बात की गारंटी कि हमेशा आपके चेहरे पर, आपके जीवन में ये खुशियां बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस राशि के हस्तांतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस अविस्मरणीय कार्यों के कारण सबके दिलों में बसने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर सभी को जोहार जोहार, रौरे मन के जोहार। आज यहां झारखंड की इस राजधानी में नए साल के इस पहले सप्ताह में आए हुए हमारी राज्य की सभी महिलाओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक नई राह, एक नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में जुट चुके हैं। सदियों से ये राज्य गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापन और तरह तरह के प्रताड़नों से जूझता रहा है। देश आजाद होने के बाद से आज तक इस राज्य ने पूरा देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन ना जाने किसकी नजर इस राज्य को लगी कि यहां के लोग भूखे प्यासे और नंगा बदन रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बड़ी बढ़िया नीति बनी, कायदे कानून बने, राज्य में और देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ना इस देश का गरीबी खत्म हुआ, ना पिछड़ापन खत्म हुआ, ना ही महिलाएं सशक्त हो पाई। आज के इस भौतिकवादी युग में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम विकसित राज्य और विकसित देश का हम परिकल्पना करते हैं। भारत देश को विश्व गुरु कहने का और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है।
जब इस देश का आधी आबादी जो विकास से कोसों दूर हो, तो देश और राज्य कैसे विकास कर सकता है, ये हमारे सोच से परे है। आज महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहां आई हुई सभी महिला दीदियों को, जो विभिन्न गांव पंचायत टोले से आई है, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का कि आप लोगों ने तो विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया, और इस कमाल के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने हमें दिया और जो सम्मान हमें दिया, और हमने आपको यह भी वादा किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार, उनके सपनों को पूरा करने का और आपको स्वावलंबी रूप से खड़ा करने का हम संकल्प लेते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सभी महिलाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। बाल बच्चा, पति, सास ससुर, बाप की जिम्मेवारी होती है। आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से इस राज का भी जिम्मा आज हमने आपके गोद में डाला है। आज इस राज को विकसित राज्य के पायदान में पहुंचाने के लिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी अब भूमिका होने जा रही है।
आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सरकार कई तरीके से गरीब गुरबा लोगों को मदद करती है। हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया जिसके माध्यम से आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आप बहुत सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया। उस समय भी मजाक उड़ाते थे और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनाव हो जाने दीजिएगा उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया था। कई राजनीतिक दल संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है जब वोट मांगने के लिए नेता बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। आप इन पैसों से
गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा, लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं बाजार से, मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होगा। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी। कई जगह हमें ये भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरु अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। उधर से करो, उधर से नहीं हो रहा, उधर से करो। आज इस पैसे से आप आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और बाजार में इतना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलकर करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहाँ के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहाँ की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रह का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहाँ के बैंकों का भी रुख बहुत ही हमेशा भेदभाव रहा और यहाँ का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं।
मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बेलर भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या? गाड़ी चलेगी कैसे? आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं, इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए साथियों, यहां आए आप सभी महिलाएं, आप लोगों से आज के इस शुभ अवसर पर आपकी इस जिम्मेवारी जो हमने अपनी निभाई है, इसको सार्थक रूप देने के लिए आप सब लोगों को आपका भी सार्थक सहयोग की आवश्यकता है। आपको भी ऐसे कामों को चुनना है जिसके माध्यम से आपका घर परिवार मजबूत हो। आप जो टूटे फूटे घर पे रहते हैं वो आप पक्का मकान बना सकें। वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। इसीलिए समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से बनने वाली
गांव देहात आएंगे, आप लोगों के जो गतिविधियां हैं उनमें भी हम आपको सहयोग करेंगे। जितना हो उसमें भी आपको सहयोग करेंगे। 2500 रूप से आप कैसे समझो इस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। अगले लोग तो इसीलिए सब माता बहनों से ये हमारा कर्तव्य प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिल पाए तो ये समाज और हम सब भी बचने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हाँ बताइए मुझे। हाँ बताइए दीदी क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्चा होती है उस खर्चा को घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है पहले सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है और अपने पैर पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। नहीं और कुछ सोचे हैं क्या कीजिएगा इसमें। इसको पैसा कैसे आगे बढ़ाइए। आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वस्थ में पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की महिलाएं मेरा देखिए आप लोग सुनिए, आप लोग समूह में आते हैं, समूह में जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जमा करते थे, आप ये दिन बीत जाएगा आप लोग 500 रुपया 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? और कोई महिलाएं हैं जो बताएं कि सर जोहार सर जोहार सर जोहार इधर पीछे पीछे सर पीछे जोहार सर बताइए क्या कीजिएगा। सर ये 2500 रुपया जो हमें मिली थी सर, इसे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे, अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है तो हम उस समय सैनिटरी का यूज करेंगे और अपने पोषण पर लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के करते थे, उन्हीं के ऐसे मुझे संभालना पड़ता था, लेकिन अब आप जो हमारी महिला को समान दिया है उस समान की वजह से हम बड़ी गर्व से खर्च करेंगे कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें महिला सम्मान की राशि 2500 रुपये दी है और जितनी बार हम उस राशि को खर्च करेंगे उतनी बार में नहीं दीजिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जोहार सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिल से दीदी बताइए क्या कीजिएगा पैसा। हेलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते थे बेचारा जो हमारे समाज का पीस भूल चुका है और उससे हम छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ। आप अच्छे से जो 3 महीने से
नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए। मेरे पास रुपया भी नहीं है। अभी घर पहुंचते पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब अपने बटन दबा दो। शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर। देखिए, आप हम लोगों ने इस रात को बेफिक्री से आने बढ़े और हमें पूरा विश्वास है आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग इस गति को आगे देंगे। दीदी बताइए क्या करिए आप? जवाहर सर, मुझे मैया सम्मान योजना चौथा किस्त में मिल चुका है और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन कर नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आप सब लोग को याद है, एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट नहीं मार दिया जाता। आप कहाँ याद कीजिए, आप जिनके हाथों में मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट्स को ऑन करके अपनी चमक को दिखाइए, अपनी खुशियों को दिखाइए, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स को ऑन करके, और थोड़ा सा अपने हाथ को वेव कीजिए। ये जगमगाती रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की। एक बार पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए, जिनके हाथ में भी मोबाइल है उसके लाइट्स को ऑन कर लीजिए। और अब सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लाभुकों के बीच में चेक और स्वीकृति पत्रों का वितरण करने का समय है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी तेरेसा बास्की, परहेज साहिबगंज से, और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री मधुर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से, उसके बाद कविता कुमारी हजारीबाग। अगली लाभुक होंगी कविता कुमारी हजारीबाग। ये हैं लक्ष्मी देवी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 25 देवी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। इसके बाद अगले लाभुक होंगी अमेशिका कुमारी मधुर। उसके बाद आएंगी कविता कुमारी। कविता कुमारी हजारीबाग से आप अपने फ्लैश लाइट्स को और अपनी तख्तियों को ऊपर रखिए। ये यादगार से पल है, हमेशा याद रहने चाहिए। दीपा कुमारी लातेहार से हमारी अगली लाभुक होगी। दीपा कुमारी लातेहार से। सुशीला मुर्मू खूंटी जिले से अगली लाभुक होगी। सुशीला मुर्मू खूंटी जिला। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। लक्ष्मी मुंडा
सिंह जमशेदपुर से, लक्ष्मी मुंडा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सुशीला मुर्मू के बाद आएंगी लक्ष्मी मुंडा, दुमका से आप सुशीला मुर्मू। अगली लाभुक होंगी, तालियां हो आप सबकी तरफ से। जिले से हमारी लाभुक होगी कमर यास्मीन। अद्भुत, ऐतिहासिक, बेमिसाल आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार और ईमानदार कोशिश। पत्र वितरण का समय है। कमर यास्मीन पलामू जिले से आप हमारी पहली लाभुक, जिन्हें स्वीकृति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। चिंता कुमारी लातेहार जिला से आप हैं चिंता कुमारी। अंजनी देवी गढ़वा जिला, अगली लाभुक अंजनी देवी गढ़वा जिला। बरखा कुमारी शर्मा जमशेदपुर से अगली लाभुक, जिन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। चिंता देवी बोकारो जिला, अगली लाभुक होंगी चिंता देवी बोकारो जिला। ये है आपके खुशियों की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील और यशस्वी नेतृत्व में। झारखंड, चिंता देवी बोकारो जिला। अगला आमंत्रण आपके लिए चिंता देवी जी को ये, इनके बाद चिंता देवी जो बोकारो की हैं, इनको स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए, जोरदार तालियां हो। तालियों को समेत कर इसे जोश और ऊर्जा के साथ आप बढ़ चलेंगे और हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारी तालियों की गूंज के बीच अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर जिला प्रशासन रांची की ओर से उपायुक्त रांची महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। हर महिला को हर साल 30,000 रुपए ये मैया सम्मान कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। हम ये स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं लंबे लंबे समय तक। आपके हृदय में आज के इस ऐतिहासिक दिवस की ऐतिहासिक तस्वीर आपके जीवन में बनी रहेगी। ये स्मृतियां हमेशा आपके साथ होंगी। एक बार तालियों की गूंज भी होनी चाहिए, तालियों की गूंज भी हमें तो वीडियो दिखाई कैसा लगा, जरूर फर्स्ट बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, बाय।